हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी का 15 चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइट को अपने डेली लाइफ में बहुत जगह देखा होगा आपने, टॉर्च से लाइट देखी होगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ट्रेन, तो आप देख सकते हो ट्रेन पे भी क्या है, ट्रेन में भी क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पे देखो ट्रेन में भी क्या होता है, लाइट होता है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से टावर है, यहाँ से लाइट निकल रही है, तो लाइट को बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइट जो होता है सरल रेखा में, प्रकाश जो होता है सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। जो लाइट होता है वो हमेशा कैसा चलता है, सरल रेखा में ही गति करता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, तो जैसे लाइट है, मान लो ये लाइट जा रही है, ठीक है, मान लो एक यहाँ पे लैंप जल रही है, ठीक है, और इस लैंप से होते हुए लाइट इस तरीके से निकल रही है। ठीक है, तो जो लाइट है, मान लो यहाँ पे कोई हम अपारदर्शक, ठीक है, प्लेट लगा देते हैं, तो लाइट क्या होगा, ऐसे होकर के ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे लाइट नहीं जाता, लाइट यहीं पे रुक जाएगा। लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलता है। इसका प्रयोग भी है यहाँ पे, आप देख सकते हो, जैसे ये है, ठीक, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सीधी लाइट, सीधी पाइप से देख रहा है तो इसको दिखाई देगा लैंप। ठीक है, यहाँ से लाइट निकल रही है ना, इस तरीके से लाइट इसमें जाएगी। और यहाँ पे चूंकि यहाँ पे ये बेंड हो गया तो लाइट बेंड नहीं होगी, लाइट जो है वो नहीं, जो लाइट है वो झुकेगी नहीं, इस तरीके से बेंड नहीं होगी, तो इसको नहीं दिखाई देगा, इसको दिखाई देगा, क्योंकि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ठीक, आगे चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, जब प्रकाश किसी स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है। प्रकाश क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे प्रकाश है ना, एक मिनट, यहाँ पे देखो, जैसे ये क्या है, कोई चमकदार सतह है, ठीक है, अब प्रकाश इस पे आई, तो जब प्रकाश इस पे आता है, ओके, एक मिनट, देखो, जैसे ये कोई चमकदार सतह है, यहाँ पे प्रकाश जब आता है तो ये परावर्तित होकर के इस तरीके से चला जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश आता है, फिर परावर्तित होकर इस तरीके से हो जाता है। तो प्रकाश जब भी किसी चमकदार सतह से टकराता है तो वो क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, यानी कि उसका मार्ग बदल जाता है, पुनः उसी मार्ग माध्यम में लौट आता है। अब देखिएगा, ये देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो जल होता है, जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य करता है। यहाँ पे आप देखोगे जो बाहर का दृश्य है वो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि जब यहाँ से प्रकाश आता है उस वक्त से परावर्तित होकर जल से फिर पुनः परावर्तित हो जाता है और यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनता है। आइए आगे चलते हैं। देखिएगा कि किसी भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार दर्पण की भांति कार्य करता है। कोई भी अगर सतह है उसको पॉलिश कर दे तो वो क्या होगा, चमकदार पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। ठीक, आइए देखते हैं। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो देखो, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराता है तो वो अपना मार्ग बदल देता है, परावर्तित हो जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। देखिए, यहाँ पे लाइट आ रही है, इस तरीके से लाइट यहाँ से आती है, टकरा करके, देखिए यहाँ से टकराई और टकरा के पुनः जिस तरीके से बॉल दीवार से टकरा करके वापस हो जाती है, उसी तरीके से देखिए प्रकाश भी टकरा करके वापस हो जा रहा है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए, मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो, तो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। देखो यहाँ पे क्या है, प्रयोग मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, समतल दर्पण मोमबत्ती का प्रतिबिंब, यहाँ पे एक मोमबत्ती रखी हुई है और इसका प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण, जो हम शीशा यूज करते हैं क्या होता है, हमारा समतल दर्पण होता है, तो उसमें प्रतिबिंब बन रहा है। हमें ऐसा लगता है कि मोमबत्ती जो है दर्पण के पीछे कहीं पे रखी है, अंदर कहीं पे रखी, पीछे कहीं रखी, लेकिन वास्तव में ये क्या है, इसका इमेज होता है, ये वाला, ये वस्तु है, ये वस्तु है और इसका ये प्रतिबिंब है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे समझाई गई है। अब देखिएगा, जो मोमबत्ती का प्रतिबिंब होता है उसे मोमबत्ती का बिंब या वस्तु कहते हैं। बिंब होता है वस्तु और प्रतिबिंब होता है उसका इमेज। प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई देती है, इस प्रकार प्रतिबिंब का सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे मोमबत्ती सीधी रखी है, लौ ऊपर है, यहाँ पे दर्पण में भी देखो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वहाँ पे भी लौ ऊपर है, मोमबत्ती ऐसे है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, जैसे प्रतिबिंब सीधा है वैसे सीधा बनेगा। ठीक है, अब देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आकार का दिखाई देता है। जितने आकार का यहाँ पे रहेगा उतने आकार का
यहाँ पर बनेगा। ये समतल दर्पण की खासियत होती है। अभी और कुछ आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन होते हैं सीधे आपके एग्जाम में पूछेंगे, कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है और जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतनी ही बड़ी साइज का बनेगा। देखो, स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किस स्थिति में प्राप्त नहीं किया जा सकता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, पहले एक दूसरा पॉइंट ये है कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितना कि दर्पण से बिंब की दूरी है। अब हमने तो प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि सीधा बनता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि जितनी साइज का है उतनी साइज का बनता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि दर्पण से जितनी दूर हम वस्तु को रखेंगे दर्पण में उतनी ही दूर हमें वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, ज़्यादा दूर रखोगे दर्पण से तो दर्पण में ज़्यादा दूर तक दिखाई देगी। ये आपने डेली लाइफ में भी प्रयोग किया होगा। मान लो कि यहाँ पे एक दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे मान लो डी दूरी पर हमने एक कोई वस्तु रखी है, तो दर्पण के पीछे भी उसमें दिखाई देगा कि डी दूरी पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इस चीज़ ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, आगे देखते हैं हम कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है या सीधा होता है, बिंब की साइज के समान होता है तथा दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होता है। देखो, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को आप नोट कर लेना। समतल दर्पण के बारे में क्या होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, बिंब के साइज के बराबर बनता है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी नोट कर लेना, यहाँ से पूछा आता है। दक्षिण या वाम दक्षिण यानी कि जो आपका दक्षिण या वाम के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, जैसे मैं अपना अगर दाहिना हाथ उठाता हूँ तो उसमें क्या होता है, बायां हाथ उठता है दर्पण में। इसका मतलब क्या है, देखिए, प्रतिबिंब में दक्षिण वाम प्रतीत होता है, दक्षिण हाथ वाम प्रतीत होता है। ठीक, देखो, एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आपने प्रतिबिंब को देखिए और दक्षिण यानी कि दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। यानी कि इसमें क्या होता है जो पार्श्व विस्थापन हो जाता है। पार्श्व विस्थापन किस प्रकार से होता है, देखो, जैसे इसने ये अपना क्या है दायां बायां हाथ उठाया और यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ये दायां हाथ उठा हुआ दिख रहा है। तो जब भी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो उसमें क्या होता है, साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है और सीधा बनता है। ठीक है, और जितनी दूरी पर ये खड़ा है दर्पण से उतनी दूरी पर इसमें भी दिखाई देगा। और तीसरी चीज़ क्या है, पार्श्व विस्थापित हो जाता है, यानी कि दाहिना का बाएं, राइट का इसमें दर्पण में लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, पार्श्व स्लाइड, देखो यहाँ पे लिखा है, पार्श्व स्लाइड में ही यह अदला बदली हुई है, प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखाई देता। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ऊपरी भाग नीचे नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं दिखाई देगा कि ये ऐसा दिखाई देगा इसका पैर ऊपर है सर नीचे, ऐसा नहीं दिखाई देगा। हमेशा केवल पार्श्व विस्थापित होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊँ एक चीज़, जैसे मान लो बी है। ठीक है, बी को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, बी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से, सॉरी एक मिनट, बी इस तरीके से दिखाई देगा, एक मिनट, बी इस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा। इसमें क्या हो गया, इसका जो पार्श्व है विस्थापित हो गया बस, बाकी ऊपर का ऊपर ही रहेगा, नीचे का नीचे ही रहेगा, बस पार्श्व विस्थापित हो जाएगा, उतना ही बड़ा भी रहेगा, उतनी ही दूरी पर भी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इसका एक उदाहरण है कि आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस वाहन होते हैं वहाँ पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है कि जब हम दर्पण में देखते हैं इस चीज़ को, तो ये चूँकि उल्टा बनता है प्रतिबिंब दर्पण में, मतलब उल्टा का मतलब है पार्श्व विस्थापित होता है, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। तो जो उसमें हम दर्पण में देखेंगे मिरर में, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा जो एम्बुलेंस लिखा है वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा एम्बुलेंस पूरा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। गोली दर्पण, अब हम पढ़ते हैं गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण क्या होते हैं, जो समतल दर्पण होता है वो कैसा होता है, एकदम प्लेन होता है, एकदम प्लेन होता है। आप उसमें हाथ रख के देखोगे या ऐसे तिरछा करके देखोगे, आपको एकदम प्लेन दिखाई देगा। ठीक है, इस जो पीछे डॉट लाइन मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है ये अपारदर्शी भाग है इसका, और ये पारदर्शी भाग है, यहाँ से परावर्तन होता है। अब हम गोली दर्पण पढ़ते हैं। गोली दर्पण का सबसे अच्छा जो हम डेली लाइफ में यूज देखते हैं वो क्या है, जैसे अपने कढ़ाई वाला, ये देखिए, जो ये जो कलछुल बोलते हैं ना हम लोग, कलछुली बोलते हैं, तो उसका देखिए ये क्या है, इसमें बीच में भाग कैसा होता है, ये धसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना, धसा होता है, आपने देखा होगा, बीच का भाग धसा होता है। तो ये गोली दर्पण होता है। इसमें आप अपने चित्र को देखेंगे, अपने 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 आईने के तरीके इसमें देखेंगे तो आपको अपना प्रतिबिंब जो दिखाई देगा उसके में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसको पढ़ेंगे। देखो, स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाइए जिसमें अपना प्रतिबिंब देखा। ठीक है, यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा या समान साइज का है। पहली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात ठीक है पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा, तो उसने क्या देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा देख सकती हूँ, यद्यपि
साइज में छोटा है। यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की बात करता है। चम्मच का कोई भी वक्र चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है जैसे कोई प्लेट चीज़ उठाते हो तो क्या होता है, समतल होता है ना, समतल दर्पण तरीके कार्य करता है, उसमें प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। और जो जैसे मान लो कि चम्मच लेते हैं या कलछुल वगैरह लेते हैं स्टेनलेस स्टील की, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वो उल्टा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको हम गोली दर्पण बोलते हैं। गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण का जो भाग होता है देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया, कुछ वक्रित होता है। यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ वक्रित होता है। समतल दर्पण क्या होता है, एकदम सीधा होता है, एकदम इस तरीके से। लेकिन जो गोली दर्पण जैसे आपने कढ़ाई का जो कलछुल होता है उसके पीछे वाला हिस्सा देखिए उभरा हुआ होता है, अंदर वाला हिस्सा दबा हुआ होता है इस तरीके से। तो देखिए ये आपका है अवतल दर्पण। क्या है ये, अवतल दर्पण है, ये वाला अवतल दर्पण है। इसमें क्या होता है, जो पीछे का ये डॉटेड भाग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये क्या है, इस पे ये पारदर्शी भाग है और इधर वाला पारदर्शी है जहाँ से प्रकाश आएगा और परावर्तित होगा, जैसे ये से दीवार टकराती है इस तरीके से, इस तरीके से परावर्तित होगा। और ये क्या है आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्या है, इसमें ये उभरा हुआ भाग जो होता है वो परावर्तन करता है। इसमें धंसा हुआ भाग परावर्तन कर रहा था, इसमें उभरा हुआ भाग, ऊ से उत्तल ऊ से उभरा हुआ, तो उभरा हुआ भाग इसमें क्या करता है, परावर्तन करता है। और ये इधर क्या है, पारदर्शी भाग है। ठीक है, तो अब इसकी क्वालिटीज क्या क्या है, देखो परावर्तक पृष्ठ लिखा ना, परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है कि इस उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा, यहाँ पे धंसे हुए भाग से परावर्तन होगा। अब देखिए वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोली दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। ठीक है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, यानी कि अवतल है। और यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल यानी कि उभरा हुआ है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। आपने देखा होगा कि चम्मच इस तरीके से जो धंसा हुआ भाग होता है उसे हम अवतल बोलेंगे और जो उभरा हुआ भाग रहेगा उसको उत्तल बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त करने का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, वहाँ पर आप पर्दा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है इसका वो दर्पण के अंदर बनता है, ऐसा अंदर दिखाई देता है ना, अंदर बन रहा है, तो दर्पण के अंदर कहाँ से पर्दा आएगा, पर्दा तो लगा नहीं पाओगे। तो इसलिए वो उस प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। अभी हम इसके बारे में और भी पढ़ने वाले हैं आगे। देखिए यहाँ पे जैसे ये देखिए लिखा है, अवतल दर्पण सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जो अवतल दर्पण होता है वो सूर्य का क्या करता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए यहाँ पे पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अभी इससे नीचे इसका प्रयोग भी है, उसको भी देखेंगे। देखिए समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये प्रयोग देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, आपका एक दर्पण है अवतल दर्पण, और यहाँ पे मोमबत्ती रखी है। तो अवतल दर्पण मोमबत्ती के प्रतिबिंब को यहाँ पे बना रहा है। देखिए इसका लौ ऊपर है, लेकिन यहाँ पे कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड, यानी कि नीचे की तरफ बन रहा है, उल्टा बन रहा है। यहाँ पे समतल दर्पण में ऐसा नहीं होता, समतल दर्पण में सीधा ही बनता है और उसके प्रतिबिंब को हम पर्दे पर भी नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके प्रतिबिंब को आप पर्दे पर ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो स्क्रीन लगाया गया है, इस पर ये चित्र बन रहा है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे देखो ये है और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है। तो जो प्रतिबिंब पर्दे पर लिया जाता है उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, जैसे ये वाला प्रतिबिंब है ऊपर वाला। यहाँ आगे चलते हैं। अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। अवतल दर्पण द्वारा देखो आप ये मोमबत्ती रखी है, यहाँ पे अवतल दर्पण है। अब की बार प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के अंदर भीतर बन रहा है। तो अब जब भीतर बनेगा तो फिर आप इसको पर्दे पर नहीं ले पाओगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। चलिए, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पण का उपयोग करके प्रयोजनों के लिए देखो कहाँ पे होता है अवतल दर्पण का प्रयोग, डॉक्टरों द्वारा आंख, नाक, कान, गले का निरीक्षण करने में करते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, कई जगह पे क्वेश्चन पूछा था, तो याद कर लेना। अवतल दर्पण का उपयोग देखो यहाँ पे इसका दिखाया भी गया है, एक नोट में दिखाता है। ये इस तरीके से आपने देखा हो, जो डेंटिस्ट होते हैं इस तरीके से मुंह में डाल इसको डालते हैं इस दर्पण को, और यहाँ से उसका प्रतिबिंब उनको दिखाई देता है। ठीक है, तो डॉक्टरों द्वारा आंख, नाक, कान तथा गले का निरीक्षण करने के समय करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हुए उन्होंने देखा होगा, दांतों का बड़ा और प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया करते हैं।
क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा भी हो सकता है। तो बड़ा भी, ये देखो यहाँ पे, ठीक। और एकदम बड़ा कब बनता है, जब आप इस अवतल दर्पण के सामने वस्तु को एकदम पास में रखेंगे तब बड़ा बनता है, ठीक है। और डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं। देखो टार्च और कहाँ पे प्रयोग होता है, टार्च कारों और स्कूटर को अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ के रूप में होता है। देखो यहाँ पे, ये देखो जो कर्व सरफेस होता है, देखो यहाँ पे इस तरीके से अंदर का पार्ट इस तरीके से होता है इसका, यहाँ पे भी इस तरीके से पार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बल्ब लगी होती है, ठीक है। यहाँ से जब प्रकाश जलता है तो यहाँ से परावर्तित होकर के इस तरीके से सीधे बहुत दूर तक जाता है, इस तरीके से। इसलिए टार्च वगैरह में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, नोट कर लेना, ठीक है। इस तरीके से परावर्तित होकर बहुत दूर तक लाइट ऐसे जाती है, ठीक है। इस तरीके से लाइट बहुत दूर तक जाती है। तो टार्च वगैरह में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। चल आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारी साइकिल की घंटी होती है वो कैसा होता है। साइकिल की घंटी आपने देखा होगा कैसा होता है, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। इससे यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। और जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम उत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल बोलते हैं। आइए उत्तल के बारे में देखते हैं। देखो एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वाहनों का जो पार्श्व पृष्ठ होता है, जो बैक मिरर लगे होते हैं, आपने देखा होगा ना, इस तरीके से वाहनों में लगे रहते हैं बैक मिरर। तो वो पार्श्व पृष्ठ किसके होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण क्यों लगाया था, देखो ये यहाँ पे आप देख सकते हो ना, इस तरीके से वाहनों में बैक मिरर जो लगाया जाता है वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है वो अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो अवतल दर्पण आप देख रहे हो, सॉरी ये उत्तल दर्पण है। वाहनों के जो बैक मिरर होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें छोटे छोटे प्रतिबिंब होते हैं और बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है। इसलिए ड्राइवर को देखने में आसानी होती है, ठीक है। लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब, लेंस द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, तो उपयोग आपने समझ लिया, अवतल दर्पण डॉक्टर का यूज करते हैं और टार्च और लैंप में परावर्तक पृष्ठ के रूप में करते हैं अवतल का। उत्तल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, वाहनों के बैक मिरर में हम उत्तल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में आइए देख लेते हैं। अच्छा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा होता है, ठीक है। छोटा होता है और क्या करता है ये, बहुत बड़ी दूरी को भी छोटे में कवर कर लेता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं। देखो ये देखो लेंस है, आपने देखा होगा कि जो कई जगह पे आपने देखा हो जो सुनार वगैरह होते हैं वो भी इस तरीके से लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होता है, बड़ा करके देखने में काम आता है। आवर्धक जो लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। जो आवर्धक लेंस होता है वो कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे देखिए ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की क्या कैसे पहचानोगे, बीच में किनारे पर ये पतला होगा और बीच में क्या होगा, मोटा होगा, तो इसे उत्तल लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस क्या होता है, किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है, इसको अवतल लेंस बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा प्रतीत होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में ज़्यादा मोटा होगा, उसको उत्तल लेंस बोलते हैं। किनारों की अपेक्षा बीच में पतले, किनारे ज़्यादा मोटे हैं बीच में पतला है, तो इसको हम अवतल लेंस बोलते हैं, ठीक है। उत्तल और अवतल लेंस। चलिए आगे देखते हैं। उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब। देखो ये उत्तल लेंस है, इसके द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। काफ़ी कुछ देर तक अगर आप इसको कागज़ पे रखोगे तो ये जल जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है, जो उत्तल लेंस होता है इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। ये सारी किरणों को एक जगह अभिसारित करता है, केंद्रित करता है। देखो यहाँ पे क्या है उत्तल लेंस। देखो उत्तल लेंस क्या करता है, अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित करता है। करने का मतलब होता है कन्वर्ज करता है, ठीक है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से जितने भी प्रकाश आएगा इधर से, ठीक है, इन सबको एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है इस तरीके से, इसलिए इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं। नोट कर लेना, ये भी पूछा जाता है। और अवतल लेंस आपतित प्रकाश को क्या करता है, अपसरित करता है, इस तरीके से फैला देता है, ठीक है। इसलिए इसको डाइवर्जेंट लेंस भी बोलते हैं, अपसारी लेंस भी बोलते हैं, जिसको नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रयोग दिखाए गए हैं किस प्रकार से लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये एक लेंस है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है विभिन्न स्थितियों में। तो आप देखोगे यहाँ पे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो है थोड़ा इससे बड़ा भी बन रहा है, ठीक है। देखेंगे तो थोड़ा सा इससे बड़ा भी बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो छोटा भी बन रहा है। तो उत्तल लेंस की भी प्रॉपर्टी मैं आपको नीचे बता दूंगा, सारी प्रॉपर्टी एक जगह पे। देखिए ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग किया जा सकता है। आगे चलते हैं।
इसकी उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी मैं भी आपको नीचे दिखाऊंगा, वहाँ पे सारी प्रॉपर्टी एक साथ है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश का रंग यहाँ पे भी लिखा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जैसे कि ऐसी स्थिति में उत्तल लेंस का आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग किया जाता है। किस स्थिति में किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। ठीक है, जिस तरीके से देखो बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ना, एकदम पास में रखा हुआ बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब आगे चलते हैं, अवतल लेंस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखो, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी होते हैं, सीधे होते हैं और बिंब के साइज के छोटे होते हैं। देखो, एक दो चीज़ मैं आपको यहाँ पे नोट करा देता हूँ। जैसे जब भी आभासी कहेगा ना, आभासी कहेगा यानी कि इमेजिनरी फिगर जो बनते हैं, जो इमेज बनता है, आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है, ध्यान रखना। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, चाहे जिससे बनेगा, हमेशा अगर वास्तविक है तो वो हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, याद रखना, आभासी हमेशा सीधा बनता है, चाहे समतल से बने, चाहे उत्तल से बने, चाहे अवतल से बने। और जो वास्तविक होता है हमेशा उल्टा बनता है, चाहे जिस दर्पण से बने। और सीधा रहेगा यानी कि आभासी रहेगा तो पर्दे पर उसको हम नहीं ले पाएंगे, पर्दे पर उसको हम नहीं ले पाएंगे। और अगर वास्तविक है तो उसको हम पर्दे पर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना आप। चलो आगे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है, श्वेत अथवा रंगीन। आपने देखो इंद्रधनुष देखा होगा, इस तरीके से इंद्रधनुष आप लोगों ने देखा होगा। तो जो इंद्रधनुष होता है उसमें कई सारे रंग होते हैं, तो प्रकाश में कई सारे रंग होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मान लो कि कोई सीढ़ी है, तो यहाँ पे आपने प्रकाश के कई सारे रंग देखे होंगे। प्रकाश में कई सारे रंग होते हैं, इनको आप क्या कहते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। इन रंगों को याद कर लीजिएगा। 7 रंग है जो कि प्रकाश में मुख्यतः देखे जाते हैं। अब प्रकाश का देखो, प्रकाश का जैसे यहाँ पे एक लाइट आ रही थी, फिर ये प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म है। तो प्रकाश का प्रिज्म से टकरा करके अपने सभी रंगों में भी जो विक्षेपण होता है, इसे वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। इसमें देखो 7 रंग विद्यमान होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और जामुनी और बैगनी। अब देखिए यहाँ पे एक डिस्क होती है जिसे न्यूटन की डिस्क कहते हैं। न्यूटन की डिस्क में क्या होता है, इसमें 7 रंग कलर किए रहते हैं। ठीक है, और जब इसको तेजी से घुमाया जाता है तो ये कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है, श्वेत सी प्रतीत होती है, इसे न्यूटन डिस्क कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हो गया, अब जो मैं आपको बता रहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जैसे ये समतल दर्पण की प्रॉपर्टी, इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये मैं फिर से आपको बताया। तो देखो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, नोट कर लेना, आभासी होता है, इसको भी बिंब के समान साइज का होता है, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितने दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज है, मैंने आपको ऊपर समझाया भी है, इनको नोट कर लेना। अब अवतल दर्पण देखते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। ठीक है, अवतल दर्पण क्या करता है, देखो जो डॉक्टर यूज करते हैं वो इसी स्थिति में यूज करते हैं। उसको क्या करते हैं, प्रतिबिंब के एकदम पास दांत को ले जाते हैं, दांत को रखते हैं, दांत के एकदम पास दर्पण को रखते हैं, तो उसका आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण की क्या प्रॉपर्टी है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है और साइज में बिंब से छोटा होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग बैक मिरर में करते हैं मानो। अब लेंस देखते हैं, उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित हो जाता है। इस स्थिति में, मतलब एकदम निकट वाली स्थिति में ही हम उसको आवर्धक लेंस के रूप में प्रयोग करते हैं, जब हम चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस हमेशा सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा, सीधा हमेशा आभासी ही होता है और साइज में छोटा होता है। चलो फिल इन द ब्लैंक दे देते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो किसी उत्तल दर्पण द्वारा बनता है। यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी हो और साइज में छोटा हो तो उत्तल दर्पण द्वारा ही बनेगा। इस स्थिति का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, बैक मिरर में करते हैं। ठीक है, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो उसे हम समतल दर्पण द्वारा कहते हैं। किसी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हम सत्य सत्य देख लेते हैं। हम उत्तल दर्पण से आवर्धित सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। उत्तल दर्पण से आवर्धित प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण से हम छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, बैक मिरर में यूज करते हैं। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जो अवतल लेंस होता है वो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये एकदम सही है। अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अवतल दर्पण से वास्तविक, आवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, सही है, क्योंकि इसका प्रयोग डॉक्टर भी करते हैं। तो डॉक्टर दांत के बड़े प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं।
आगे है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये गलत है। वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण जो होता है सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये भी आपका गलत है। अगर आप वस्तु को अवतल दर्पण के एकदम निकट रखोगे तो वो क्या बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अगर एकदम पास में रखेंगे तो। देखते हैं समतल दर्पण को मैच करते हैं। समतल दर्पण किससे मैच होगा, तो समतल दर्पण को आप मैच कर सकते हो। समतल दर्पण आपका प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब की साइज का बनाता है, ये वाला हो जाएगा आपका, ये वाला सीधा तथा बिंब की साइज का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सॉरी, समतल दर्पण किससे बनाता है, समतल दर्पण प्रतिबिंब सीधा बिंब की साइज का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, अधिक क्षेत्र की दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, ये होगा। उत्तल लेंस क्या करता है, आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग करते हैं हम उत्तल लेंस को, और उत्तल लेंस उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग किया जाता है। और अवतल लेंस क्या होता है, सीधा तथा बिंब की साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी मैचिंग हो गई। और भी कुछ क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। यहाँ पे है जैसे बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, अवतल दर्पण द्वारा बनाते हैं, डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में दिख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। अब वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है, तो डेविड का उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या, पहले 4 मीटर पे था। ठीक है, 4 मीटर दूर प्रतिबिंब भी बन रहा था। अब फिर उसने क्या किया, वो क्या करता है, वो 1 मीटर आगे आ जाता है दर्पण की तरफ, 3 मीटर हो गया तो 3 मीटर प्रतिबिंब भी बनेगा दूर। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक